इंतखाबी तरामीम को आइन और इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम खत्म करना चाहती है। वजीर आजम सदारती निज़ाम लाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये कानूनी तरमीम नहीं, धांधली का मंसूबा है। तरामीम के बाद हल्का बंदियां आबादी के बजाय फर्द वाहिद की मर्जी से होंगी। अगले 7 साल मुझे लग रहा है कि ये एहसन इकबाल, साद रफीक, शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब, इन सब का यही मुस्तकबिल है। यही करेंगे कि बैनर लेके कोने के ऊपर खड़े होंगे, हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन नामंजूर। इस्लाहात की मुखालिफत बिला वजह नहीं, नून लीग को आइंदा इंतखाबात में नाकामी नजर आ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं नून लीग हर चीज को पढ़े बगैर मुस्तरद करती है। बैनरों पर खर्चा ना करें, खत्ताती सीख लें। फवाद चौधरी का एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और साद रफीक को मशवरा। सदारती निज़ाम के शोशे के पीछे सदारती निज़ाम के ख्वाहिशमंद हैं। घबराए हुए लोगों ने तरामीम पढ़ी ही नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक लीगी बयानात मुज़्ज़हक़ा खेज़ हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हक़ के राय दही की मुखालफत हैरान कुन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मुतालिक एहसन इकबाल का बयान काबिल मज़म्मत है। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इसहाक डार को लंदन में बैठाकर सेनेटर बना दिया गया, मगर नून लीग बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देना नहीं चाहती। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर रूल की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। गवर्नर रूल जो है वो एक जमहूरी काम नहीं होते। अगर आपने सिंध में आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। गवर्नर राज नहीं, सिंध में आर्टिकल 140A लागू करने की जरूरत है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कराची आते ही सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सिंध के फैसले वजीर आला हाउस में नहीं बिलावल हाउस में होते हैं। मुराद अली शाह कौम परस्ती की सियासत कर रहे हैं। सिंध का बेड़ा गर्क है। वफाक से मिलने वाला पैसा कहाँ जाता है? फवाद चौधरी बयानबाजी से सियासी कद बढ़ाने और नौकरी पक्की करने की कोशिशें कर रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध का फवाद चौधरी को जवाब। नासिर शाह कहते हैं मुराद अली शाह से खौफजदा वफाक साजिशें कर रहा है। वफाक के पास रकम का हिसाब लेने का हक नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्ज किसी और को दें। PTI ने मुल्क और अवाम की जो हालत की वो किसी से ढकी छुपी नहीं। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। शफाफ एहतसाब चाहते हैं, इंतकाम नहीं। बिला वजह किसी की पगड़ी उछालने के कायल नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुलभूषण यादव के मामले को नून लीग ने बिगाड़ा। भारत चाहता है कुलभूषण को कौंसलर रसाई ना दी जाए। उम्मीद है इस इख्तिलाफ भारत की चाल पहचाने की, नासमझी का मुजाहरा नहीं करेगी। मुल्क की मईशियत 2018 की सतह से कम है। हुकूमत ने अवाम पर 12 खरब रुपए के नए टैक्स लगाए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत निजकारी से 2.5 खरब कमाना चाहती है। असासे बेचकर आमदन हासिल नहीं की जा सकती। कहा गया था नए टैक्सेस नहीं लगेंगे, मगर 3 खरब 83 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए। हुकूमत ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। फोन कॉल्स पर टैक्स लगाने के बाद वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत भारी टैक्सेस के तूफान पर अवामी रद्द अमल से डरी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में कोरोना वैक्सीन के जाली सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेख जमा का इल्जाम। कहा जाली अकाउंट के आलम बरदार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। चोर बाजारी हेरा फेरी की वजह से PP इलाकाई जमात बनकर रह गई। इनकी सियासी नैया जल्द डूब जाएगी। किसको कहां से हिदायत मिल रही हैं सब जानते हैं। आवाम आपको और आपके मंसूबा साजों को खूब पहचानते हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह ने कहा सिंध के पैसे का इस्तेमाल देखना है तो NI CBD जाएं।
वजीर खजाना ने तस्लीम किया कि IMF से मुआहदा गलत हुआ था। PP रहनुमा सलीम मांडीवाला कहते हैं हुकूमत गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। GST लगाने से चीनी और महंगी हो जाएगी। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं रखा गया। वजीर आला पंजाब से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की मुलाकात, क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हर जिला के लिए अलहदा तरक्याती मंसूबा बनाया है। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अब अफरा तफरी नहीं बल्कि अवामी खिदमत की सियासत चलेगी। पंजाब का नया बजट आवाम के लिए तरक्की और खुशहाली का नया बाब होगा। पंजाब के बजट में सरकारी मुलाजमीन को खुश कर देंगे। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ऐलान। कहा गरीब किसानों और मेहनत कशों के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। महंगाई की कमर तोड़ने के खुसूसी इक़दामात नजर आएंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ को तनकीद का मौका ही नहीं मिलेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में घन गरज के साथ बरसात। रावलपिंडी, लाहौर, कुसूल, जेहलम, साहिवाल, जफरवाल और नारोवाल समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पंजाब, KPK और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सबसे ज्यादा बारिश चकवाल और रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई। बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। रावलपिंडी, लाहौर, कश्मीर, जेहलम, गुजरावाला और सियालकोट में बास मकामात ज़ेरे आब आने का खदशा महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। चित्राल के जंगलात में आग पर काबू न पाया जा सका। जंगल की आग ने 100 एकड़ से जायद रकबे पर दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया। चलगोजे के दरख्तों को नुकसान पहुंचा। महकमा जंगलात के मुताबिक आग करीबी जंगल को भी अपनी लपेट में ले सकती है। कोयटा में मरियाबाद के इलाके खारतार में कुएं में गैस भर गई। 4 मजदूर जाँ बहक। मजदूरों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इमदादी टीमों के मुताबिक मजदूर कुएं की सफाई करने नीचे उतरे थे। लाहौर में पतंग की डोर से 3 साल का बच्चा जाँ बहक। मासूम की नागहानी मौत पर वजीर आला पंजाब का नोटिस। SHO मस्तीगेट को मुअत्तल कर दिया गया। लांडी, कराची में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग। शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूल बिस्मा 3 बच्चों की मां थी। सैजानी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। शेरशाह, कराची में डाकुओं ने ताजिर से 13 लाख रुपए लूट लिए। गाड़ी से मोटरसाइकिल को टक्कर क्यों मारी? सादिकाबाद में बासर शख्स ने नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 2 रोज कबल फरीकैन में तल्ख कलामी हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बैटिंग का फैसला। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा पेशावर ज़ल्मी से होगा। तकरण के करीब मुकामी अफराद नहर से नायाब नस्ल के डॉल्फिन निकाल कर ले गए। महकमा जंगली हयात इत्तला मिलने के बावजूद ना पहुंच सकी। They get the crossing from out there, and it was, and it's in, and Finland lead. Yo, Poyan Palo. यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप में एक और अपसेट। फिनलैंड ने डेनमार्क को हरा दिया। फिनलैंड ने मैच का वाहिद गोल दूसरे हाफ में स्कोर किया। इटली के शहर वेनिस में लहरों के कटाव से इमारतें गिरने के खदशात। तारीखी इमारतों को बचाने के लिए फ्लाइंग बोट्स उम्मीद की किरण बन गईं। आइसलैंड के आतिश फिशा ने एक बार फिर लावा उगलना शुरू कर दिया। लावे का इखराज होते ही हर सू सुर्ख रंग के बादल छा गए।
और शहंशाह गजल मेहदी हसन को दुनिया से गए 9 बरस बीत गए। उनके गीतों और गजलों की ताजगी और मकबूलियत आज भी बरकरार।